क्या आप लोगों से भी अब मजीद एमडी कैट की पढ़ाई नहीं हो रही? दिन बचे हैं बहुत कम, मगर पढ़ाई के अंदर बोरियत भी उसी हिसाब से बढ़ती ही चली जा रही है। दिल तो बड़ा करता है कि वाइट कोट पहने डॉक्टर बने, मगर क्या करें, पढ़ाई के अंदर दिल ही नहीं लगता। यहाँ किताबें खोली वहां नींद शुरू, यहाँ किताबें खोली वहां बोरियत शुरू। तो आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई बहुत ही कम दिनों के अंदर एमडी कैट की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे किस तरह से की जा सकती है। Hello there, this is Abdul Moise, currently pursuing a medical degree at Dow Medical College, Karachi. इस चैनल के ऊपर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी जो एमडी कैट से रिलेटेड हैं और आपको एमडी कैट की तैयारी में मदद देंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। टिप नंबर 1, एमसीक्यू सॉल्विंग। देखिए, अब हमारे पास एमडी कैट के लिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन बचे हैं, इससे ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं। तो वक्त का तकाजा ये है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्विंग की तरफ चले जाएं। अभी हमारे पास ये टाइम नहीं बचा कि हम लोग बुक्स खोल कर रटाफिकेशन शुरू कर दें या बुक्स के चैप्टर्स रीड करना शुरू कर दें। इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। अगेन वेस्ट हाउ? अगर तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेट्स से हम लोग पास पेपर को उठा लेते हैं 200 एमसीक्यूज का, उसके अंदर सिर्फ 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होंगे। हम लोग बायो के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर उन टेस्ट को एनालाइज करते हैं। हम लोग देखते हैं भाई किंगडम एनिमेलिया का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर 2-3 एमसीक्यूज आए थे और वो मेरे दोनों तीनों गलत हो गए। एक मेरे ख्याल से मेरा तुक्के से सही हो गया, वो भी वरना मेरा सही ना होता। तो मैं उस किंगडम एनिमेलिया के चार्ट्स पढ़ना शुरू कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे किंगडम एनिमेलिया का एक शॉर्ट सा आइडिया हो जाएगा। इसी तरह किसी और चैप्टर के अंदर अगर तो मेरे एमसीक्यू ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो मैं उन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान दूंगा। नाउ द टाइम डिमांड्स कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करें और अपने वीक पॉइंट्स को कवर आउट कर लें। अगर तो हम लोग बुक रीडिंग तो कंप्लीट कर लें 15 से 20 दिनों के अंदर, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ज़रा सी भी ना हो तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ बुक रीडिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बुक रीडिंग एंड द प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल लीड टू बेटर मार्क्स। टिप नंबर 2, हम लोगों ने ये बात तो डिस्कस कर ली कि भाई बुक रीडिंग का टाइम खत्म हो चुका है और अब एमसीक्यू सॉल्विंग के ऊपर हमें आना है। लेकिन एमसीक्यू सोर्सेज क्या होने चाहिए? भाई बेतहाशा एकेडमीज हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज बना रही हैं, टेस्ट बना रही है, टेस्ट सेशंस लॉन्च कर रही हैं। भाई अनीस हुसैन है, किप्स है, स्टार है, स्टेप है, टॉर्शिया है। तो भाई हमें किस एकेडमी के एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए या हमें कौन से सोर्सेज को अपनाना चाहिए? तो भाई इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट सा और कंसाइज सा और बहुत ही इंटेलिजेंट सा आंसर अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो भाई ये आंसर लाए करता है पास पेपर्स के अंदर। भाई कोई एकेडमी, कोई किसी भी तरह का सोर्स पास पेपर से अच्छा नहीं हो सकता। आपको ये बात पता है कि पास पेपर्स आर द वंस दैट हैव केम इन द पास्ट, और पास पेपर के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। 1 साल के करो, 2 साल के करो, 3 साल के करो, 4 साल के करो। और ऐसे भी नहीं है कि भाई अगर आप सिजेम्बो के कर रहे हो तो आप ईटा के नहीं कर सकते, या आप डीयूएचएस के कर रहे हो तो आप यूएचएस के नहीं कर सकते। भाई सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, बुक्स डिफरेंट है। तो आप दूसरे पेपर्स को सॉल्व करके, यूएचएस, ईटा वगैरह को सॉल्व करके आप अपने जहन में एक आइडिया ज़रूर ले सकते हो। तो कंसिडर सॉल्विंग पास पेपर्स। मेरे इंस्टा का, व्हाट्सएप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मेरे से ये तमाम चीज़ें मांग भी सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इन केस इफ़ यू वांट। टिप नंबर 3, अगर तो आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसी वजह से हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्विंग को शुरू किया था। लास्ट टिप हमारी इसी टाइम से रिलेटेड है कि हमारे पास अब जितना भी टाइम बचा है हम लोगों ने उसे डिवाइड कर लेना है। जिस तरह मंथ एंड के ऊपर हम लोग बजट बनाते हैं कि भाई हमारे को महीने के अंदर इतने पैसा मिलेगा और इतना ही पैसा खर्च करने का, इसी तरह से आप लोगों ने डेज को भी डिवाइड कर देना है। और डेज को देखते हैं कि भाई अगर तो मेरे पास इतने डेज बचे हैं तो मैंने पर सब्जेक्ट कितने डेज रखने हैं। लाइक अगर मेरे पास 15 दिन बचे हैं तो जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स होंगे मैं उनको ज़्यादा टाइम दूंगा, जो मेरे स्ट्रॉन्ग होंगे उनको मैं कम दूंगा। लेट से मैं फिजिक्स को 5 दिन दे देता हूँ, केमिस्ट्री को 4, और लेट से बायो को भी मैं 4 दे देता हूँ। एक दिन मेरे पास इंग्लिश और लॉजिकल का बच जाएगा। तो मैं इस तरह से अपने डेज को डिवाइड करके मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी टैकल आउट कर सकता हूँ। याद रखिएगा, अगर आपने 4 दिन या 5 दिन फिजिक्स के रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आखिरी दिन में ही पढ़ना है। पहले दिन से आप सिलेबस यानी पास पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। एमडी कैट के पास पेपर्स के अंदर 54 एमसीक्यूज फिजिक्स के आते हैं और वो फिजिक्स के 54 एमसीक्यूज आप सॉल्व करना शुरू कर दें। टारगेट बनाए कि भाई मैंने आज के दिन 2 पेपर सॉल्व करने हैं, 3 पेपर सॉल्व करने हैं, 4 पेपर सॉल्व करने हैं, और उस टारगेट को अचीव करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा दैट वुड बी के भाई हमारा पढ़ाई के अंदर दिल क्यों नहीं लगता।
भाई किसी भी चीज के अंदर, किसी भी मूवी, किसी भी रील के अंदर हमारा दिल ज्यादा क्यों लगता है? हालांकि वो रील हमारे काम की भी नहीं होती है, फिर भी हम लोग उसे पूरा देखते हैं। हमारे दोस्त की भेजी हुई रील होती है, चलो उसे फिर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे जो फीड के अंदर रील आती है उसको तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं पाते। वाई? बिकॉज वी हैव इंटरेस्ट इन इट। हमें वो रील समझ आ रही होती है, भले वो हमारे फ्यूचर के काम की हो या ना हो, लेकिन हमें वो समझ आ रही होती है। इसी तरह अगर तो पढ़ाई जब करते हुए हमें चीजें समझ में आएंगी तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर बायो का एक टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें उसे समझना है, हमें उसे कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज करना है। विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। अगर आप पढ़ रहे हो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, तो विजुअलाइज करो कि भाई इतने ढेर सारे पाथवेज हैं, नेचर कितनी खूबसूरत है। विजुअलाइजिंग इज द बेस्ट मेमोरी, और यही चीज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। अभी तक मुझे एक बात तो कंफर्म है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, भले वो मोटिवेशनल हो या टाइम वेस्ट मूवी या रील हो। लेकिन देखो, बॉटल ऑफ वाटर उठाओ और बुक खोल लो, एमसीक्यूज खोल लो, एफएलपीज खोल लो, फुल लेंथ पेपर खोल लो। जो चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप इंस्टा का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। यू मे कॉन्टेक्ट अस। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching all this video and being there till the end. Thank you so much and Allah Hafiz.